दोस्तों जय भीम जय भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर के.आर. नारायणन की, जो स्वतंत्र भारत के अब तक के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति बने। साथियों, के.आर. नारायणन का पूरा नाम कोच्चेरिल रामन नारायणन था। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इनका नाम 27 अक्टूबर 1920 को केरल के एक छोटे से गांव पेरुमथानम, उजाउर, त्रावणकोर में हुआ था। हालांकि इनकी वास्तविक जन्म तिथि विवादों के घेरे में। कहा जाता है कि इनके चाचा ने स्कूल में दाखिला दिलाते समय अनुमान के तौर पर यह तिथि लिखवा दी थी। के.आर. नारायणन भारतीय पद्धति के माने हुए आयुर्वेदाचार्य थे, जिनके पूर्वज पारवान जाति से संबंधित थे और उनका व्यवसाय नारियल का था। के.आर. नारायणन की सफलता की कहानी बहुत ही शानदार और आदर्श है। यूं तो एक दलित का राष्ट्रपति बनना किसी दंत कथा का नया संस्करण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक राजनीतिक बदलाव की एक कहानी है। माना जाता है कि के.आर. नारायणन को शीर्ष पद सौंपना दरअसल भारतीय नेतृत्व वर्ग द्वारा बदलते यथार्थ की स्वीकृति थी। साथ ही इसमें नारायणन जी की खुद की मेहनत भी छुपी है। डॉक्टर के.आर. नारायणन जी जिस समय राष्ट्रपति चुने गए, उस समय दलितों के उत्थान के लिए कार्य अपने चरम पर थे और मंडल आयोग जैसी समितियों ने दलित वर्ग के उत्थान के रास्ते खोल दिए थे। लेकिन हाँ, जो सफर के.आर. नारायणन जी ने तय किया, उसमें उनकी खुद की भी मेहनत छुपी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। के.आर. नारायणन के 4 भाई बहन थे। इनकी बड़ी बहन गौरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी और इन्होंने शादी नहीं की। इनके छोटे भाई भास्करन ने भी विवाह नहीं किया, जो कि पेशे से अध्यापक थे। उजाउर को आज भी श्री के.आर. नारायणन की जन्मभूमि के लिए ही जाना जाता है। श्री नारायणन का परिवार बेहद गरीबी और तंगहाली के हालातों में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उनके पिता शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझते थे। इसलिए जैसे तैसे उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। के.आर. नारायणन की आरंभिक शिक्षा उजाउर के अवर प्राथमिक विद्यालय में ही शुरू हुई। के.आर. नारायणन को 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। उस समय शिक्षा शुल्क बेहद साधारण था, लेकिन पारिवारिक कठिनाइयों के कारण उसे देने में भी उन्हें समय होती थी। के.आर. नारायणन को अक्सर कक्षा के बाहर खड़े होकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ को सुनना पड़ता था, क्योंकि शिक्षा शुल्क न देने के कारण इन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता था। इनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए भी धन नहीं होता था। ऐसे में के.आर. नारायणन अन्य छात्रों से पुस्तकें मांग कर उनकी नकल उतार कर अपना काम चलाते थे। नारायणन ने सेंट मेरी हाई स्कूल से 1936-37 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्रवृत्ति के सहारे श्री नारायणन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कोट्टायम के CMS स्कूल से उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने कला में स्नातक स्तर की परीक्षा पास की। फिर अंग्रेजी साहित्य में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से 1943 में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। के.आर. नारायणन से पूर्व त्रावणकोर विश्वविद्यालय में किसी भी दलित छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया था। के.आर. नारायणन एक गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जिस कारण उन्होंने बचपन से ही परेशानियों से निपटना सीख लिया था। आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए उनके भीतर धैर्य और संयम के भाव भी पैदा हो गए थे। वह एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। जब इनका परिवार विकट परेशानियों का सामना कर रहा था, तब 1944-45 में श्री नारायणन ने बतौर पत्रकार द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्य किया। 10 अप्रैल 1945 को पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए इन्होंने मुंबई में महात्मा गांधी का साक्षात्कार लिया। इसके बाद 1945 में ही इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। के.आर. नारायणन ने BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री और राजनीति विज्ञान में विशिष्टता हासिल की। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए JRD टाटा ने छात्रवृत्ति प्रदान करके के.आर. नारायणन की सहायता की। श्री नारायणन इंडियन लीग में भी सक्रिय रहे। के.आर. नारायणन के
के एन मुंशी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले द सोशल वेलफेयर नामक वीकली समाचार पत्र के लंदन स्थित संवाददाता भी रहे। के आर नारायणन का राजनीति में प्रवेश इंदिरा गांधी के द्वारा संभव हो पाया। वह लगातार 3 लोकसभा चुनाव में ओट्टापत्तल केरल की सीट पर विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। कांग्रेसी सांसद बनने के बाद वह राजीव गांधी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। एक मंत्री के रूप में इन्होंने योजना, विदेश मामले तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभागों का कार्यभार संभाला। 1979-91 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तब श्री नारायणन विपक्षी सांसद की भूमिका में रहे। 1991 में जब पुनः कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उन्हें कैबिनेट में सम्मिलित किया गया। श्री नारायणन 21 अगस्त 1992 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के उपराष्ट्रपति काल में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इनका नाम प्राथमिक रूप से वीपी सिंह ने अनुमोदित किया था। उसके बाद जनता पार्टी संसदीय नेतृत्व और वाम मोर्चा ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद उम्मीदवार घोषित कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने भी इन्हें उम्मीदवार के रूप में हरी झंडी दिखा दी। इस प्रकार उपराष्ट्रपति पद हेतु वह सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाए गए। वाम मोर्चे के बारे में नारायणन ने स्पष्टीकरण दिया कि वह कभी भी साम्यवाद के कट्टर समर्थक अथवा विरोधी नहीं रहे। वाम मोर्चा और उनमें वैचारिक अंतर होने के बाद भी वाम मोर्चा ने उपराष्ट्रपति चुनाव और बाद में राष्ट्रपति चुनाव में के आर नारायणन को समर्थन दिया। 17 जुलाई 1997 को अपने प्रतिद्वंदी पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को हराते हुए के आर नारायणन ने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। इस चुनाव में नारायणन को 95% मत हासिल हुए। शिवसेना के अतिरिक्त सभी दलों ने नारायणन के पक्ष में मतदान किया। इससे पूर्व कोई भी दलित राष्ट्रपति नहीं बना था। के आर नारायणन ने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जिसमें इंडिया एंड अमेरिका एसेस इन अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड इनसाइट्स और नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस उल्लेखनीय है। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हुए। 1998 में इन्हें द अपील ऑफ कॉन्साइंस फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा वर्ल्ड स्टेट्समैन्स अवार्ड दिया गया। टोलेडो विश्वविद्यालय अमेरिका ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की तथा ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉस की उपाधि दी। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि तुर्की और सेंट कार्लोस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। निमोनिया की बीमारी के कारण के आर नारायणन के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। के आर नारायणन एक अच्छे राजनेता और राष्ट्रपति तो थे ही, इसके अलावा वह एक अच्छे इंसान भी थे, जिन्हें राष्ट्र प्रेम, विशिष्ट नैतिक मनोबल तथा साहस के लिए सदैव याद किया जाएगा। ऐसी महान शख्सियत को शत शत नमन।